मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। वक्फ बिल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। वक्फ और उसकी शुरुआत कहां से हुई, इस वीडियो में वक्फ को लेकर डिटेल में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि ये मुसलमानों के लिए क्यों ज़रूरी है। आज से तकरीबन 1450 साल पहले मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद साहब इस दुनिया में आए, जिन्होंने मुसलमानों के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया। उसमें से ही एक वफ़ का भी काम उन्होंने शुरू किया, जिसको सदकाए ज़ारिया भी कहते हैं। सदकाए ज़ारिया का मतलब होता है अल्लाह की राह में खर्च की हुई या दान दी हुई चीज़, जिसका सवाब उसको उसके मरने के बाद भी मिलता रहे। सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताएं तो मान लीजिए कि XYZ कोई पर्सन है, वो अपनी चीज़ अल्लाह की राह में डोनेट करता है। अब उसकी डोनेट की हुई चीज़ों से कई लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। यहाँ तक कि उस पर्सन के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उसकी डोनेट की हुई चीज़ से कई लोग फ़ायदा ले रहे हैं, तो उसका जो सवाब या पुण्य कह लीजिए, वो उसके मरने के बाद भी उसको मिल रहा है। आइए अब जानते हैं इसको लेकर सबसे पहली डोनेशन कब की गई और किसने की। इस्लाम धर्म के दो सबसे बड़े स्कॉलर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम बताते हैं कि इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा हज़रत उमर एक बार प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास खैबर में एक ज़मीन है जो मुझे सबसे प्यारी है, इसका मैं क्या करूं। तो प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो ज़मीन को अल्लाह की राह में डोनेट कर दो और इस ज़मीन से जो फ़ायदा होगा उससे तुम गरीबों की मदद कर सकते हो, जो राहगीर होते हैं यानी जो ट्रैवलर होते हैं उनकी मदद कर सकते हो, जो स्लेव हैं उनको छुड़ा सकते हो, यहाँ तक कि तुम उस ज़मीन से जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें जो उस ज़मीन से जो प्रॉफिट हो रहा है उससे तुम खुद भी खा सकते हो, मगर उतना ही जितना तुम्हें ज़रूरत हो। यहाँ तक कि तुम अपने दोस्तों को भी खिला सकते हो, मगर फिर से मैं कह रहा हूँ कि उतना ही जितना उन्हें ज़रूरत हो, मगर उस ज़मीन से तुम अपने फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं कर सकते। मतलब तुम अपने अमीर होने के लिए अगर तुम चाहो कि उस ज़मीन से मैं बिज़नेस करके मैं अमीर हो जाऊँ, तो ये नहीं कर सकते हो। तुम सिर्फ उस ज़मीन से दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकते हो। तो यहाँ से शुरू होता है अल्लाह की राह में चैरिटी करने का सिलसिला, जिसे सदकाए ज़ारिया भी कहा जाता है। इसके बाद से वक्फ का सिलसिला शुरू होता है और दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह की राह में अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं। अब जानते हैं वक्फ वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई, ये शब्द कहाँ से आया और इसका क्या मतलब होता है। वक्फ एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टैंड स्टिल और टू स्टॉप, मतलब किसी चीज़ को रोक देना। अब आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने अल्लाह के नाम पर कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, यानी इट स्टॉप्ड बीइंग माय प्रॉपर्टी, यानी वक्फ कर देना। पहले वक्फ को सदकाए ज़रिया के नाम से जाना जाता था, मगर धीरे धीरे ये वर्ड चेंज होकर वक्फ हो गया। आइए अब जानते हैं कि इंडिया में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इंडिया में इसकी शुरुआत 12वीं सेंचुरी में हुई, जब मोहम्मद गौरी ने पहली बार 2 गांव अल्लाह के नाम पर वक्फ किए। धीरे धीरे कर बाद में और भी मुग़ल शासक आए और उन्होंने भी अपनी कई ऐसी ज़मीनें अल्लाह के नाम पर वक्फ की, और कई जो आम मुसलमान भी होते थे उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अल्लाह के नाम पर वक्फ किया। जब भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी, तब पहली बार 1913 में वक्फ को लेकर एक लीगली बोर्ड बनाया गया। फिर उसके बाद से 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसमें वक्फ को एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक्ट बनाया गया, मतलब वक्फ के एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्ट बनाया गया। फिर 1947 में भारत आज़ाद होता है। उसके बाद से 1964 में वक्फ को लेकर सेंट्रल काउंसिल बनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले वक्फ स्टेट वाइज काम करता था, जिसको देखते हुए वक्फ सेंट्रल काउंसिल बनाया गया था। फिर उसके बाद से एक और एक्ट बनाया गया 1995 में, जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। फिर उसके बाद से साल धीरे धीरे बीते और कई और एक्ट भी इसमें ऐड ऑन होते चले गए। अब आते हैं सीधे 2025 में, जब इसका नया बिल लाया गया मौजूदा सरकार भाजपा द्वारा,
और इस बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है। पहला पॉइंट, वक्फ बाय यूज़र। इसमें क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि कोई ज़मीन यूज़ हो रही है 400-500 साल पहले से वक्फ के नाम पर, मगर उसका मौजूदा समय में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसे वक्फ की ज़मीन मान ली जाती है। दूसरा पॉइंट, वक्फ एक्ट सेक्शन 40। इसमें क्या होता था कि इसमें वक्फ फैसला करता था कि कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंडर फॉल होती है। तीसरा पॉइंट, वक्फ ट्रिब्यूनल सिस्टम। इस सिस्टम में अगर कोई आदमी को लगता है कि ये जो ज़मीन है वो वक्फ की नहीं है, वो उसकी है, तो वो ट्रिब्यूनल सिस्टम में जाकर वो अपनी बात रखता है। फिर ट्रिब्यूनल सिस्टम उस पर फैसला करती है कि ये ज़मीन उस आदमी की है या नहीं। एक तरीके से आप इसे समझ लीजिए कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करती है। मगर सरकार का ये आरोप है कि ट्रिब्यूनल सिस्टम से सही फैसले नहीं हो पाते हैं, तो और ट्रिब्यूनल सिस्टम से पास हुए फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल हाई कोर्ट में इसको जो उसके फैसले होते हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है, मगर सरकार ने ऐसा क्यों कहा पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, वक्फ मैनेजमेंट। इसमें सरकार का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टी को बहुत ही पुअरली मैनेज किया गया है, जिसमें जो गरीब मुसलमान हैं उनका भला नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कोई अच्छी मेडिकल सिस्टम नहीं है, उनके लिए कोई अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। खैर, इस पॉइंट से तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स पर जिनको लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको ऊपर मैंने वक्फ बाय यूज़र बताया। इसमें भाजपा सरकार को आपत्ति थी कि वो इसमें अपनी मनमानी करती है और किसी भी ज़मीन को अपनी बता देती है। भाजपा सरकार ने इस वक्फ बाय यूज़र को हटाने की बात कही थी। वहीं इसी से जुड़ा है सेक्शन 40। इस सेक्शन को बिल से हटा दिया गया था। इसमें भी यही था कि अगर वक्फ को लगता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है तो वो अपनी तरफ से प्रॉपर्टी का सर्वे कराकर उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लेती है। हालांकि सर्वे जो वक्फ की तरफ से होता है किसी भी ज़मीन का, वो कागज़ों के आधार पर करती थी, जिसके बाद से अगर वो वक्फ की होती थी तो वो अपने अंडर ले लेती थी। मगर इस सेक्शन को सरकार द्वारा हटा दिया गया था। अब ये भी देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है। अब कोई प्रॉपर्टी फंस जाती थी तो उसके सर्वे कराने का काम इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर का होता था, मगर अब इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को सौंप दिया गया है। इसमें अपोजिशन का ये आरोप है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो सरकार के दबाव में आकर काम कर सकता है या फैसला ले सकता है, तो जो इससे ट्रांसपेरेंसी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और वक्फ की ज़मीनें कई सरकार के पास जा सकती है। वहीं एक पॉइंट ये भी है कि अब मुस्लिम बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी बनाए जाएंगे, जिसको लेकर अपोजिशन का कहना है कि अगर मुस्लिम बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स बैठाए जा रहे हैं तो तमाम ऐसे मंदिरों के भी बोर्ड्स हैं, तो क्या उसमें मुस्लिम मेंबर्स बैठाए जाएंगे? जाहिर सी बात है इसका जवाब सरकार के पास नहीं था। इन्हीं सब बातों के साथ सरकार लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करा ले जाती है। फिर उसके बाद से इस बिल को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होती है, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट वक्फ बाय यूज़र पर स्टे लगा देती है और साथ ही ये भी कहती है कि वक्फ की कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी पर ना ही डीएम और ना ही केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये भी पूछती है कि अगर आप मुस्लिम बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स बैठा रहे हैं तो क्या नॉन मुस्लिम बोर्ड्स में मुस्लिम मेंबर्स बैठाएंगे? फिर से सरकार के पास इसका जवाब नहीं होता है। फ़िलहाल 5 मई तक इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले पर क्या फ़ैसला करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।